तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में। मैं मनीषा कुमारी आपको बताऊंगी 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का मैं हिस्ट्री का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। उसको हम लोग देखते हैं। पहला, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका भी एक महादेश है, दक्षिणी अमेरिका भी एक महादेश है, यूरोप भी एक महादेश है और पश्चिमी एशिया, जहां हम लोग भारत स्थित है हम लोग का एशिया महादेश में, और एशिया भी एक महादेश है। तो यूरोप में 30+ देश है। कितने देश है? 30+ देश है, जिसमें ये जो 2 देश है इटली और जर्मनी, ये यूरोप महादेश में है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? तो वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। और इसके बाद दोबारा से किस वंश का स्थापना हुआ था? तो बुर्बो वंश का स्थापना हुआ था। उससे पहले लुई 16वां, लुई 15वां, लुई 13वां जो भी था वो सब बुर्बो वंश का शासक था। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आया, जो कि बुर्बो वंश का शासक नहीं था, और नेपोलियन युग का अंत हुआ 1814 ईस्वी में। उसके बाद मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। किस सम्मेलन के बाद? वियना सम्मेलन के बाद। वियना सम्मेलन को ही वियना कांग्रेस कहते हैं। और ये कब सम्मेलन हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। तो उसके बाद दोबारा से बुर्बो वंश की स्थापना किया गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध था कार्बोनरी से। किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। कार्बोनरी एक गुप्त दल है, गुप्त संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1820 ईस्वी में। कब हुई थी? 1820 ईस्वी में हुई थी। और ये जो संगठन था, देश में किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं ये पता लगाने में ये संगठन काम करता था। उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्न में कौन था? तो इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो उस समय बार बार किस देश ने हस्तक्षेप कर रहा था? तो ऑस्ट्रिया जो देश था वो बार बार हस्तक्षेप कर रहा था, ताकि इटली और जर्मनी का एकीकरण न हो सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो विक्टर एमेनुअल जो था इटली का शासक था, और इसने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। यानी काउंट काबूर जो था विक्टर एमेनुअल का क्या था? प्रधानमंत्री था। और इटली के एकीकरण में काउंट काबूर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, और इटली का एकीकरण आधा से अधिक काउंट काबूर के द्वारा किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। उसके बाद हम लोग आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? तो जर्मनी राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कब किया था? 1806 ईस्वी में। क्यों किया था? तो जब नेपोलियन शासन कर रहा था तो उस समय फ्रांस के शासक पूरे यूरोप पर यह शासन करने लगा, और जब ये जर्मनी को जीत कर आया था, जर्मनी प्रदेश को जीता था, तो उस समय 1806 ईस्वी में इसने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जाल्वेरिन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी जाल्वेरिन एक? तो जाल्वेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। तो जब बिस्मार्क जो था जर्मनी का चांसलर था, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो बिस्मार्क जो था वो चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण बिना युद्ध का संभव नहीं है, इसलिए उसने सैन्य सेवा लागू किया और सैनिकों की संख्या बढ़ाना शुरू किया, और उसी समय उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था?
तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 ईस्वी में। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। यानी अगर हम पूरा डेट देखें तो 10 मई 1871 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो कोई भी संधि किसी युद्ध के बाद होता है। तो यह संधि किस युद्ध के बाद हुआ था? तो सेडान के युद्ध के बाद हुआ था। सेडान का युद्ध हुआ था, प्रूसिया और फ्रांस के बीच हुआ था सेडान का युद्ध। कब हुआ था? तो 19 जून 1870 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमारी अगली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है, जो कि बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड में काफ़ी मदद मिलेगी। और आपको इसका पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।